वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ लेक्चर नंबर 23। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक टॉपिक स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 4 में फ्रिक्शन क्या होती है वो मैंने आप लोगों को समझाया था। उसके बाद उसका फॉर्मूला हमने देखा था, फिर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी हम लोगों ने देखा था कि क्या होता है। उसके अलावा एक टेबल है जो कि अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यूज़ थी जो कि मैंने आप लोगों को बोली थी, ये आप लोगों के पास ब्लैंक्स में आती हैं। टेबल 4.1 था, पेज नंबर 63 पे। ठीक है, तो इजी सा लेक्चर था, होपफुली सब लोगों को समझ आ गया होगा। मैंने अभी कोई काम आप लोगों को करने के लिए नहीं दिया है उसमें से। ठीक है, मैंने इसलिए नहीं दिया है कि जब हमारे पास ये कंप्लीट हो जाएगा फ्रिक्शन का टॉपिक तो उसके बाद फिर मैं आप लोगों को बता दूंगी कि इसमें से आप लोगों को क्या क्या चीज़ें लिखनी है। ओके, आज अब हम लोग जो कंटिन्यू करने जा रहे हैं, आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो हम क्या पढ़ेंगे, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, advantages and disadvantages of friction। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन प्लेज अ वाइटल रोल in our daily life. It has both advantages as well as disadvantages. Sometimes we have to increase the friction and sometimes we have to reduce the friction. फ्रिक्शन के दोनों आप लोग के पास होती हैं क्या चीज़ें, एडवांटेजेस भी होते हैं और डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि हमें फ्रिक्शन को इंक्रीज करना पड़ता है, ठीक है, और कुछ केसेस में हमारे पास क्या होता है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करना होता है। एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन हमारे पास क्या हो सकते हैं, फ्रिक्शन इज डिजायरेबल फॉर अ नंबर ऑफ पर्पसेस एंड इन दीज केसेस वी हैव टू इंक्रीज द फ्रिक्शन। फॉर एग्जांपल, सैंड इज थ्रोन ऑन द अपहिल रेलवे ट्रैक्स आफ्टर रेन। अब मुझे ये बताइए इससे क्या समझ आ रहा है, सैंड इज थ्रोन ऑन द अपहिल रेलवे ट्रैक आफ्टर रेन। रेन के बाद जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं उनके ऊपर सैंड को थ्रो किया जाता है ताकि उसके अंदर क्या प्रोड्यूस हो जाए, फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो जाए। उसकी वजह क्या होगी, अगर हम वो नहीं करें तो हमारे पास क्या होगा, रेलवे ट्रैक क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो जाएंगे। किसकी वजह से, रेन की वजह से। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप लोग को याद होगा, मैंने लास्ट टाइम कल वाले लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोग को ये एग्जांपल दी थी। मैंने बताया था कि जब बहुत ज़्यादा रेनी सीज़न होता है तो एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन जो होती है वो कम हो जाती है। तो यहाँ पे आप लोगों को बता दिया कि अगर रेलवे ट्रैक रेनी सीज़न के अंदर इतना स्लिपरी होगा तो उसके हमें ओवरकम करने के लिए उसको क्या करना चाहिए, उसके अंदर ज़्यादा फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो तो हम क्या करें, सैंड थ्रो करते हैं उसके ऊपर। ठीक है, उसके अलावा आप लोग के पास दूसरी चीज़ जो होती है, अगर हम देखें अपनी गाड़ियों के टायर्स को, क्या दे है, गाड़ियों के जो हमारे टायर्स होते हैं उन टायर्स के दरमियान में क्या होता है, थ्रेड होता है, थ्रेडिंग हुई होती है। थ्रेडिंग क्या कैसे होती है, थ्रेडिंग किसको कहते हैं, फॉर एग्जांपल ये जो आप लोग के पास टायर के बीच में ये जो चीज़ हुई हुई होती है ना, इस तरह से आप लोग अगर टायर्स को देखेंगे तो जो इसके यहाँ पे इस तरह से हुआ हुआ होता है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, थ्रेडिंग हुई होती है। अगर ये ऐसे नहीं हो और बिल्कुल स्मूथ हो तो वहाँ पे क्या होगी, फ्रिक्शन कम प्रोड्यूस होगी। तो जब आप लोग ब्रेक अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, प्रॉब्लम होगी किसको, गाड़ी को रुकने में। जब आप लोग यहाँ पे थ्रेडिंग आ जाएगी, थ्रेडिंग की वजह से जब हम लोग ब्रेक अप्लाई करते हैं तो हमारी गाड़ी क्या हो जाती है, बहुत ईजीली रुक जाती है। ठीक है, फ्रिक्शन की वजह से ब्रेक जो है वो आसानी से अप्लाई हो जाते हैं। उसके अलावा फ्रिक्शन एनेबल्स अस टू वॉक ऑन द ग्राउंड। अगर फ्रिक्शन नहीं हो तो क्या होगा, हम इतनी इजीली ग्राउंड पे नहीं चल सकेंगे, फिर क्या होगा, हमारे गिरने के चांसेस होंगे। जैसे मैंने आप लोगों को कल इसकी भी एग्जांपल दी थी, मैंने कहा था अगर बहुत ज़्यादा स्लिपरी रोड हो जाएगा तो हमारे भी क्या होता है, स्लिप होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें अपने स्लीपर्स होते हैं, अगर आप देखें कुछ स्लीपर्स ऐसी होती हैं या कुछ शूज़ इस तरह के होते हैं कि उनके नीचे जो सोल होता है उसके अंदर थ्रेडिंग वगैरह नहीं हुई होती है, वो बिल्कुल फ्लैट होते हैं। तो वो जो स्लीपर्स होते हैं, वो सैंडल्स या वो शूज़ जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्लिप होते हैं। अगर हम टाइल्स वगैरह पे वो पहन के जाएंगे तो हमारे गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्यों, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, फ्रिक्शन कम प्रोड्यूस हो रही होती है। तो फ्रिक्शन जो होती है हमें वॉक ऑन द ग्राउंड में भी क्या करती है,
अच्छा एक वाइटल रोल प्ले करती है, जिसकी वजह से हम इजीली वॉक कर सकते हैं। ठीक है, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन के अंदर 3 पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, जो आपकी बुक के अंदर ऑलरेडी मेंशन है, वही पॉइंट्स मैंने अभी आप लोगों से डिस्कस किए हैं। तो आप लोगों को एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन के अंदर 3 पॉइंट्स लिखने होंगे। ठीक है, अच्छा अब डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन क्या हो सकते हैं? डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन क्या हो सकते हैं? आप लोगों ने देखा है कि कुछ मशीन्स होती हैं, ठीक है, कुछ मशीन्स होती हैं, उसके अंदर जो है आप लोगों को बहुत ज़्यादा लग रहा होता है हीट प्रोड्यूस हो रही होती है। ठीक है, कुछ मशीन्स होती हैं जो बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस कर रही होती हैं। उसकी क्या वजह होती होगी? उसके अंदर फ्रिक्शन जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है। किस वजह से? यानी जो 2 पार्ट्स होंगे इन बिटवीन, वो क्या हो रहे होंगे, एक दूसरे पे ज़्यादा, उनके इन बिटवीन रगड़ आ रही होगी, उनमें ज़्यादा फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रही होगी, जिसकी वजह से लॉस ऑफ एनर्जी हो जाता है। ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होता है वो मशीन की वेस्ट हो रही होती है। और उस जब बहुत ज़्यादा इस तरह से हीट प्रोड्यूस हो रही होगी, उसकी एनर्जी कम हो रही होगी, एनर्जी लॉस हो रहा होगा, तो क्या हो जाएगी? उसकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, अच्छा उसके अलावा अगर मैं बोलूँ कि इस चीज़ को आप कैसे ओवरकम करते हैं, इसकी एक एग्जांपल हम अपने घरों में ले लेते हैं। हमारे पास घरों में स्विंग मशीन्स होती हैं। ठीक है, आप लोगों ने देखे उसके अंदर ऑयल डाला जाता है, उसको लुब्रिकेट किया जाता है। इसी वजह से किया जाता है कि वो लुब्रिकेंट्स यूज़ किए जाते हैं ताकि क्या हो जाए, वो स्मूथली काम कर सके। अदरवाइज़ जब एक पार्ट दूसरे पार्ट के ऊपर कंटिन्यूस रगड़ खा रहा होगा तो उसकी वजह से क्या चीज़ हो जाएगी, उसकी जो कहना चाहिए एफिशिएंसी होगी वो क्या होती चली जाएगी, कम हो जाएगी। इसी तरीके से आप लोगों ने देखा है बाज़ दफ़ा हमारे डोर्स की जो लॉक्स वगैरह होते हैं, जैसे कुंडी होती है, उसके अंदर हमारे पास आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। फिर हम उसको क्या करते हैं, ग्रीस या फिर कोई ऑयल कुछ यूज़ किया जाता है, जिसके बाद जो है हमारे पास, ग्रीस तो खैर नहीं यूज़ करते हैं, हम ऑयल यूज़ करते हैं, और उसके बाद जो है वो सही हो जाती है, उसके अंदर फ्रिक्शन प्रोड्यूस होनी शुरू हो जाती है ज़्यादा। इसी तरीके से कुछ मशीन्स के पार्ट्स होते हैं, उसके अंदर भी हमारे पास जब बहुत ज़्यादा इस तरह से प्रॉब्लम्स आ जाती हैं मशीन्स में, तो फिर क्या यूज़ किया जाता है, ग्रीस यूज़ की जाती है। ठीक है, इसमें किसी को कोई मसला? तो डिसएडवांटेजेस अगर हम देखें तो द मेन डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन इज़ दैट अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इन मशीन्स इज़ वेस्टेड ड्यू टू इट, विच हैव टू डू मच यूजलेस वर्क इन ओवरकमिंग इट। ठीक है, तो उसकी क्या हो रहा है, एक एक्स्ट्रा वर्क उसको करना पड़ रहा है। जितना उसको काम जो है वो कम वक्त में हो सकता था, उसको ज़्यादा एनर्जी उसकी वेस्ट हो रही है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है। Moreover, friction leads to wear and tear on moving parts of machine. ठीक है, इसमें किसी को कोई मसला? ये आप लोगों के पास हो गए हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, तो अब अगर हम देखें तो हमारे पास जो है हमारी बुक के अंदर 3 एडवांटेजेस फ्रिक्शन के लिखे हैं और 2 एडवांटेजेस हमारे पास डिसएडवांटेजेस जो हैं वो फ्रिक्शन के यहाँ पे बुक के अंदर गिवन है। अब अगर हम बुक के अलावा देखें तो एक एग्जांपल हमारे पास एडवांटेजेस, यानी एक हो सकता है एडवांटेज क्या हो सकता है, जैसे कील होते हैं या नेल होता है, उसको अगर वॉल के अंदर, ठीक है, हमें उसको वॉल के अंदर इंसर्ट करना है, तो एक वुड का छोटा सा पीस लगाते हैं और उसके अंदर करके नेल को ठोक रहे होते हैं ना, तो उसकी क्या वजह होती है, उसकी वजह क्या है, किसकी वजह से वो नेल स्टे कर लेते हैं उस वुड के पीस के अंदर, फ्रिक्शन की वजह से। अगर फ्रिक्शन नहीं होगी तो वो नेल जो है वो उसमें से नहीं स्टे करेगा, गिर जाएगा। इसी तरीके से जो मशीन्स होती हैं, हैवी मशीन्स होंगी या कोई सी भी मशीन्स होंगी, तो उनको उनके पार्ट्स को होल्ड करने के लिए नट और बोल्ट यूज़ किए जाते हैं। वो नट और बोल्ट किस तरह से उस बॉडी को होल्ड कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन की वजह से होल्ड कर सकते हैं। ठीक है क्लास, इसमें किसी को कोई मसला? तो हमारे पास इस तरह से एडवांटेजेस कौन कौन से आ जाते हैं। नंबर 1 एडवांटेज तो हो जाएगा कि फ्रिक्शन इनेबल्स अस टू वॉक ऑन द ग्राउंड। ठीक है, एक एडवांटेज तो हमारे पास यही हो गया। दूसरा एडवांटेज कौन सा हो सकता है, थ्रेडिंग वाला हो सकता है। द थ्रेडिंग ऑन द कार, जो आपकी बुक के पेज नंबर 64 पर ऑलरेडी गिवन है। द थ्रेडिंग ऑन द कार टायर्स इज डन टू प्रोवाइड नेसेसरी फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द टायर एंड द रोड टू इनेबल द कार टू मूव स्मूथली। ठीक है, और एक और आप लोग लिख सकते हैं, सैंड इज थ्रोन ऑन द अपहिल रेलवे ट्रैक आफ्टर रेन टू प्रोड्यूस या टू इंक्रीज द फ्रिक्शन।
ठीक है, सैंड इज थ्रोन ऑन द अपहिल रेलवे ट्रैक आफ्टर रेन टू इंक्रीज द फ्रिक्शन। ठीक है, इसमें टू इंक्रीज द फ्रिक्शन कर लें तो 3 पॉइंट्स आपके एडवांटेजेस हो गए। 3 एडवांटेजेस आप लोगों ने लिख लिए। उसके बाद 2 एडवांटेजेस मैं आप लोगों को डिक्टेट करवा रही हूँ, उसको आप लोग अपने पास लिख लीजिए। जो मैंने अभी नेल और उसकी एग्जांपल दी है तो वो मैं आप लोग को वर्बली बोल भी देती हूँ, तो आप लोग उसको अपने पास नोट डाउन कर लें। 4th वाला हम लिखेंगे, अ नेल स्टेज इन द वुड बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। नेल जो है वो वुड के अंदर स्टे करता है, किसकी वजह से? फ्रिक्शन की वजह से। और लास्ट वाला हम लिखेंगे, नट एंड बोल्ट कैन होल्ड अ बॉडी ड्यू टू फ्रिक्शन। नट एंड बोल्ट कैन होल्ड अ बॉडी ड्यू टू फ्रिक्शन। ओके, तो 5 एडवांटेजेस जो हैं वो हमारे पास आ गए हैं फ्रिक्शन के। डिसएडवांटेजेस के अंदर हम लोग देख सकते हैं 2 मेन डिसएडवांटेजेस आप लोग के पास बुक के अंदर जो हैं वो आप लोग के पास है। लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इन मशीन्स इज वेस्टेड ड्यू टू फ्रिक्शन। ठीक है, एक तो यही हो गया। फर्स्ट डिसएडवांटेज जो आपकी बुक के अंदर है वो आप लोग लिख लीजिएगा, क्या है? अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इन मशीन्स इज वेस्टेड ड्यू टू फ्रिक्शन। और दूसरा जो आप लोग के पास डिसएडवांटेज है वो आप लोग के पास है, फ्रिक्शन लीड्स टू वेयर एंड टेयर ऑन मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीन। ठीक है क्लास, इसमें किसी को कोई मसला? अब ये 2 पॉइंट्स डिसएडवांटेजेस तो मैंने आप लोग को लिखवा दिया। अब इसके अलावा हम कौन से डिसएडवांटेजेस खुद से सोच सकते हैं? अब आप लोगों को एक चीज़ तो फील हो रही होगी, फ्रिक्शन की वजह से फ्रिक्शन क्या करती है? मोशन को अपोज करती है। ठीक है, अगर कभी कहीं पे फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा हो तो वो मोशन प्रोड्यूस करने में बहुत ज़्यादा अपोज करेगी, तो ये भी एक इसका डिसएडवांटेज हो जाएगा। तो हम इसका एक डिसएडवांटेज ये भी ऐड कर सकते हैं, इट अपोजेस द मोशन। ठीक है, एक आप लोग क्या कर सकते हैं, इट अपोजेस द मोशन। ये थर्ड हम लोग डिसएडवांटेज लिख लेते हैं। ठीक है, थर्ड डिसएडवांटेज, 2 डिसएडवांटेजेस आप लोग अपने बुक के पेज नंबर 64 से लिखेंगे। और थर्ड वाला मैं आप लोग को बता रही हूँ, इट अपोजेस द मोशन। और इससे पहले डिसएडवांटेजेस जब मैं पढ़ा रही हूँ तो उस वक्त मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे पास घरों में जो है वो फ्रिक्शन की वजह से नॉइस प्रोड्यूस हो जाती है, और उसको फिर हम ओवरकम करने के लिए ऑयलिंग वगैरह ऑयल करते हैं, यानी लुब्रिकेंट किया जाता है उसको। ठीक है, तो ये भी हमारे पास डिसएडवांटेज हो गया। क्या डिसएडवांटेज हो जाएगा? ड्यू टू फ्रिक्शन नॉइस इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड इन मशीन्स। क्या डिसएडवांटेज है? ड्यू टू फ्रिक्शन नॉइस इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड इन मशीन्स। तो 4th डिसएडवांटेज आप लोग ये लिखेंगे, ड्यू टू फ्रिक्शन नॉइस इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड इन मशीन्स। ठीक है क्लास, इसमें किसी को कोई मसला? अच्छा, अब आप लोगों के पास अगर कोई भी ऑटोमोबाइल्स है, हम लोग जैसे जा रहे होते हैं तो हमें नज़र आ रहा होता है, डिसएडवांटेज है कि किसी गाड़ियों में से पीछे जो है वो बहुत ज़्यादा धुआं निकल रहा होता है। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा होगा, इंजन्स के जो ऑटोमोबाइल्स होंगे, यानी जो वो ऑटोमोबाइल्स के जो इंजन होंगे वो फ्यूल बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे होंगे। फ्यूल क्या कर रहे होंगे? बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे होंगे, क्योंकि उनके अंदर फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है उसके पार्ट्स के इन बिटवीन, तो जिसकी वजह से फ्यूल का कंजम्पशन जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया। अब जब फ्यूल का कंजम्पशन ज़्यादा हो जाएगा तो इसका मतलब है मनी भी उनका बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। ठीक है, तो मनी लॉस भी बढ़ जाएगा। तो एक डिसएडवांटेज यानी लास्ट डिसएडवांटेज हम लोग क्या लिख सकते हैं, ड्यू टू फ्रिक्शन इंजन्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स कंज्यूम मोर फ्यूल विच इज़ अ मनी लॉस। क्या लिखेंगे? ड्यू टू फ्रिक्शन इंजन्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स कंज्यूम मोर फ्यूल विच इज़ अ मनी लॉस। ठीक है क्लास, हम लोगों ने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस डिस्कस कर लिए। हमने पहले अपनी बुक के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखे, उसके बाद हम लोगों ने देखा कि उसके अलावा कौन कौन से एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस हमारे पास हो सकते हैं, और दोनों के मैंने 5 पॉइंट्स आप लोग को बताएं जो आप लोग को अपने रजिस्टर्स में करने होंगे। ठीक है, अब मैंने अभी आप लोगों को बताया कि फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए मेथड होता है। ठीक है, लुब्रिकेंट वाला तो मैंने बहुत इजीली बार बार आप लोगों को बता रही हूँ। ठीक है, लुब्रिकेंट वाला तो मैं हर उसमें एग्जांपल दे रही हूँ कि आप लोग लुब्रिकेंट करते हैं, ग्रीस यूज़ कर लेते हैं, ऑयल यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, अब जो है आप लोग के पास एक और क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग फ्रिक्शन के लिए एक और मेथड होता है जो कि बॉल बेयरिंग कहलाता है। ठीक है,
उसके अंदर हमारे पास क्या होता है, जैसे आप लोग की बुक में लिख लीजिएगा, मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन में 2 मेथड्स हैं, एक तो यूजेस ऑफ लुब्रिकेंट्स हो गया, दूसरा क्या हो गया, यूज़ ऑफ बॉल बियरिंग्स। यूज़ ऑफ बॉल बियरिंग्स में क्या होता है, इन मशीन द स्लाइडिंग ऑफ वेरियस पार्ट्स इज यूजुअली रिप्लेस्ड बाय रोलिंग एंड दिस इज डन बाय यूजिंग अ बॉल बियरिंग। रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन, यानी जहाँ पे स्लाइडिंग बहुत ज़्यादा हो रही हो, जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्लाइडिंग हो रही हो 2 पार्ट्स के इन बिटवीन मशीन्स के, तो हम क्या करते हैं, उस स्लाइडिंग पार्ट को किससे वो रिप्लेस करते हैं, वहाँ पे हम क्या यूज़ कर लेते हैं, बॉल बियरिंग यूज़ कर लेते हैं, ताकि रोलिंग फ्रिक्शन प्रोड्यूस होना शुरू हो जाए। कौन से फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो, रोलिंग फ्रिक्शन प्रोड्यूस है, तो हम बॉल बियरिंग यूज़ कर लेते हैं, जिसकी वजह से रोलिंग फ्रिक्शन जो होती है वो लेस होती है स्लाइडिंग फ्रिक्शन के, जिसकी कल मैंने एक फिगर बना के आप लोग को एग्जाम्पल भी कोट की थी। ठीक है, याद है अगर, तो आप लोग प्रीवियस लेक्चर देखिए, मेरा लेक्चर नंबर 22, इसके अंदर आप लोग को मैंने बताया था कि किस तरह से रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होती है। ओके क्लास, इसमें किसी को कोई मसला? तो एक रिड्यूसिंग मेथड फ्रिक्शन का यूजिंग ऑफ बॉल बेयरिंग है। दूसरा जो है वो यूजेस ऑफ लुब्रिकेंट्स है, जो कि हम नॉर्मली अपने घरों में यूज़ करते ही हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, द वेरियस पार्ट्स ऑफ द मशीन्स विच आर मूविंग ओवर वन अनदर आर प्रॉपरली लुब्रिकेटेड। ठीक है, जो से भी पार्ट्स हैं एक दूसरे के ऊपर मूव कर रहे हैं, उनको प्रॉपरली लुब्रिकेट किया जाता है। द फ्रिक्शन इन डिफरेंट स्लाइडिंग सर्फेसिस कैन बी रिड्यूस्ड बाय पुटिंग fine chalk powder or any other powder or some liquid oil between them. The presence of dust or liquid keeps the sliding surfaces separated from each other and thus lesser the friction between them. This is the reason why oil, grease and air are used as lubricants. ठीक है, जो 2 पार्ट जिनके इन बिटवीन बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रही है, तो कोई सा भी लुब्रिकेंट यूज़ कर लें ताकि उनके दरमियान जो है वो फ्रिक्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एयर ओके, यूजेस ऑफ लुब्रिकेंट्स आप लोगों को समझ आ गया, यानी मेथड्स के रिड्यूस हम किस तरह से कर सकते हैं फ्रिक्शन को, ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया है। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पढ़े, तो आप लोगों को करना क्या है, एडवांटेजेस की हेडिंग डालेंगे। एडवांटेजेस मैंने लिखवाए हैं, 5 एडवांटेजेस लिखेंगे, 5 डिसएडवांटेजेस लिखेंगे और मेथड ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शंस करेंगे। ठीक है क्लास, इसमें किसी को कोई मसला? और लास्ट वाले लेक्चर के अंदर से आप लोग फ्रिक्शन की डेफिनेशन बहुत ईजिली आप लोग को मिलेगी। अब आप लोग फ्रिक्शन की डेफिनेशन खुद से यहाँ से देख के लिखेंगे, लिमिटिंग फ्रिक्शन, मैक्सिमम फ्रिक्शन। ठीक है, लिमिटिंग मैक्सिमम फ्रिक्शन की डेफिनेशन लिखेंगे, और इसके अलावा जो डेरिवेशन थी ये भी आप लोग खुद से करेंगे। जो हमारे पास फार्मूला ड्राइव हो क्या आया था ना, Fs इज इक्वल टू म्यू mg वाला, तो आप लोग इसको भी लिखेंगे। ठीक है, और अगर नहीं समझ आता है तो फिर आप लोग मुझे नेक्स्ट लेक्चर में बता दीजिएगा, तो मैं करवा दूँगी। अदरवाइज़ जो है ये आप लोगों का होमवर्क है कि आप लोगों को फ्रिक्शन लिखना है, और उसके बाद जो है वो मैंने आप लोग को जितनी चीज़ें बताई हैं वो सारी इसके अंदर लिखनी है, ये वाला टॉपिक कंप्लीट कर लेना है। ठीक है क्लास, इसमें किसी को कोई मसला? और अभी आप लोग के पास रजिस्टर्स होंगे, तो आप लोग इसके अंदर अपने रजिस्टर्स के अंदर सारा काम कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके क्लास, थैंक यू।